Hello students, I am Purnima, PGT Computer Science in Kendriya Vidyalaya Sangathan, and today we will start programming. Programming matlab developing a program. And when I am developing a program, I need to use the script mode of Python. Script mode में हम multiple instructions को लिखते हैं, save करते हैं and then we execute them. This is not possible with interactive mode. So to go to script mode, I'll click on File, New File, and now अब हम program बनाते हैं. So let's say हम program बना रहे हैं to calculate area of a circle. अब ये जो आप देख रहे हो हैश के बाद जो मैंने लिखा है प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, दिस इज कमेंट. और कमेंट पाइथन प्रोग्राम में किस लिए दी जाती है? टू मेक योर प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल. कि आपके प्रोग्राम पे अगर कोई और आपकी हेल्प करे या कोई और उस पर कुछ काम करना चाहे तो ही और शी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस प्रोग्राम में हो क्या रहा है. और अगर हम जगह जगह पे ये कमेंट्स दे देते हैं तो इट मेक द प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल. सपोज़ मैं ही या कोई आपका जो टीचर है वो आपको एक प्रोग्राम देता है बनाने के लिए और आप कोडिंग करते टाइम कहीं पे अटक जाते हो जहाँ पे आपका एरर आ रहा है या प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. तो उस टाइम पे यू विल कॉल योर टीचर टू हेल्प यू इन डेवलपिंग दैट प्रोग्राम. अब उस टाइम पे आपने जो कोडिंग करी है वो उस टीचर को समझनी पड़ेगी पहले कि आपने किस तरीके से उसको किया है. तो जब कोई दूसरा पर्सन आपके प्रोग्राम को स्टडी करता है उस टाइम पे अगर प्रोग्राम में जगह जगह कमेंट्स दिए होते हैं, इट मेक मोर अंडरस्टैंडेबल. और अंडरस्टैंडेबल होने से क्या होगा कि वो जल्दी समझ पाएगा कि आपके प्रोग्राम में क्या हो रहा है, और जितनी जल्दी समझ पाएगा उतनी जल्दी आपका काम हो पाएगा. ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं. लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो कमेंट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. और ये कमेंट्स जो होते हैं ये ऑप्शनल हैं, टोटली ऑप्शनल. आप चाहें तो दे सकते हैं, ना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं. एंड दे आर नॉट कंपाइल्ड. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कमेंट का कोई रोल नहीं होता है उसमें. सो लेट्स स्टार्ट. जब मैं एक प्रोग्राम डेवलप कर रही हूँ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, तो अब इसको इस तरीके से समझो कि अगर कंप्यूटर की जगह आप हो और मैं एंड यूज़र हूँ और मैं कह रही हूँ कि आई वांट अ सॉफ्टवेयर जिसमें मेरे को सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प मिले. तो व्हाट विल यू, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे सर्कल का एरिया बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम पहले सर्कल का रेडियस बताओ. ठीक है. तो द सेम वे हमको एंड यूज़र से क्या पूछना है? पहले जो वैल्यू हमें चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टेक इनपुट इन आवर प्रोग्राम. वही बात आ गई दैट द कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. तो अब इनपुट लेते हैं. लेट्स से आर मैंने वेरिएबल ले लिया. इनपुट में लूँगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होगा वो. सो वो मेमोरी लोकेशन के लिए मेरे को फिर वो वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो आर मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैं वैल्यू इनपुट करवा रही हूँ. एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. इससे पहले हम चाहें तो एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं टू मेक द इनपुट इंटरफेस अ लिटिल बेटर. कि जैसे ही मेरा स्क्रीन आए, जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है, जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जैसे ही स्क्रीन अपीयर होती है एंड यूज़र को एक मैसेज मिल जाए कि मेरा प्रोग्राम किस लिए है. तो मैं एक मैसेज दे देती हूँ. दिस इज़ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रिंट स्टेटमेंट दो, मेरी आदत है मैं देती हूँ. आपका इनपुट इंटरफेस जितना अच्छा होगा उतना जो एंड यूज़र है
उसके लिए ईजी होगा आपके प्रोग्राम को ऑपरेट करना, और ये एक गुड प्रोग्राम की क्वालिटी होती है. सो मेक योर इनपुट इंटरफेस वेरी फ्रेंडली विद द एंड यूज़र. अब ये मेरा इनपुट हो गया. उसके बाद प्रोसेसिंग. इनपुट जब मुझे मिल गया तो मेरा सेकंड स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग. तो चलो प्रोसेसिंग करते हैं. एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके लिए मैंने एरिया एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं फॉर्मूला लगा के एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करवा रही हूँ. मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, नहीं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ. 3.14 इंटू आर स्क्वायर या फिर 3.14 इंटू आर, वॉट एवर द वे यू लाइक. अब मेरा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया. थर्ड मेरा क्या है? आउटपुट. तो आउटपुट के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगी. ये अब मेरा हो गया आउटपुट और मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट. अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ. इसका नाम लेट्स से हमने दिया एरिया डॉट py. ठीक है. एंड F5. सो प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस मैंने एंटर किया, लेट्स से 9. सॉरी, मैंने एरिया की वैल्यू तो प्रिंट करवाई नहीं. सॉरी. And here you get the area of the circle.